हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड। साल 2024 का हिंदी फिल्म की शुरुआत हमारी हो चुकी है विद मैरी क्रिसमस। आज इसी की बात होगी, लेकिन उससे पहले नो द ड्रिल बाय नाउ, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब वैसे तो फिल्म ये श्री राम राघवन की फिल्म है और पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट क्योंकि आपको इस फिल्म में रीगल सिनेमा को देखने को मिलता है मुंबई का, तो जाहिर है ये एक पीरियड फिल्म है। और फिर इस फिल्म के अंदर जो फिल्म दिखाई जा रही है थिएटर में, रीगल सिनेमा में, वो है दी एडवेंचर्स ऑफ पिनोकियो, जो कि 1996 में आई थी। जाहिर है मेरी क्रिसमस इज बेस्ड इन दैट पीरियड। ये फिल्म एक फ्रेंच नॉवल के ऊपर उसकी देसी अडेप्टेशन है, जिसका जिक्र फिल्म के एंड क्रेडिट्स में दिया गया। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट रिकॉल द नेम, तो जाहिर है वो नॉवल हमने पढ़ी नहीं है। अब अक्सर कहा जाता है कि ज़िंदगी में अगर आपको असली मज़ा लेना है, then you must learn to live in the moment. You must embrace every moment that life throws at you. अब मेरी क्रिसमस के ओपनिंग जो कुछ 40-45 मिनट है, वो तो इतने मैं कहूँगा इतने ब्यूटीफुल है, इतने गॉर्जियस है कि बस आप उसमें बिल्कुल घुल जाओगे, क्योंकि ढेर सारे सुनहरे पल है। अब हाल कुछ ये है कि एक दुबई से एक आर्किटेक्ट 7 साल के बाद वो मुंबई आया है। ये अकेला रहता है और ये क्रिसमस मनाने के लिए एक लोकल बार में जाता है वहाँ, और फिर वहाँ इसकी नज़र पड़ती है एक महिला और एक उनकी बेटी पे। ये वहाँ से निकलते हैं और फिर ये देखते हैं कि शायद ये महिला और उनकी बच्ची वो रीगल सिनेमा में जाने वाले हैं। तो फिर ये ना चाहते हुए भी वहाँ उस मूवी का टिकट ले लेते हैं। फॉर्चुनेटली फॉर दिस मैन, द वुमन एंड हर डॉटर आर सिटिंग बिहाइंड हिम। और फिर थिएटर में ये बच्ची के लिए पॉपकॉर्न लाते हैं। ही ट्राइज टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन फर्स्ट विद द चाइल्ड। तब अनफॉर्चुनेटली उन्हें पता चलता है माँ द्वारा कि उनकी बेटी, वो जो बच्ची है, वो आजकल बोल नहीं सकती। और फिर ये इंटरवल के दौरान ये फिल्म छोड़ देते हैं तीनों, और देन ही सीज दैट द लेडी इज कैरिंग वन बिग टेडी इन वन हैंड, और एक हाथ में उनकी बच्ची है। तो ऑब्वियसली दिस पर्सन बिकम ही बीज अ जेंटलमैन, और ये उनसे गुजारिश करते हैं कि मुझे ये टेडी होल्ड करने दीजिए। एंड ये लेडी उनसे कहती है कि मेरा घर पास ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इस तरह इस आदमी और इस महिला के बीच में बातचीत चालू हो जाती है। फिर ये महिला, क्योंकि क्रिसमस है, 24 दिसंबर है, क्रिसमस ईव है, ये इन्हें इनवाइट करती है अपने घर में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। शी ऑफर्स हिम ड्रिंक, इनकी अच्छी बातचीत होती है, थोड़ा बहुत नाच गाना होता है। और फिर ये अपनी बच्ची को सुला के ये दोनों एक क्रिसमस के मेले में भी जाते हैं, और फिर वापस घर पे आते हैं। और फिर ये सज्जन इस महिला को अपने घर लेके जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक इन दोनों ने अपने एक दूसरे का भी नाम भी नहीं बताया। और ये महिला उनसे मना करती है कि मत बताओ, बिकॉज शी डजंट वांट, बिकॉज वो एक ऐसे स्ट्रेंजर से मिली है बस, जिनसे मिलके शायद बस 1 घंटे मिली है, बट ऐसा लग रहा है कि शायद इन्हें वो जन्मों से जानती है। So that is the beauty, of the opening 35-45 minutes of Merry Christmas, कि ऐसे सुनहरे पल है कि जहाँ पे दो स्ट्रेंज इंसान एक दूसरे से मिलते हैं, एंड इमीडिएटली देयर इज अ कंपैटिबिलिटी बिटवीन देम। अब बड़े अनोखे अंदाज में ये सज्जन इस महिला को अपना नाम बताते हैं। वो उन्हें एक अपने पुराने किसी बूढ़ी एरिया में लेके जाते हैं, और वहाँ पे पेड़ पे उनका नाम उन्होंने कई सालों पहले कार्व किया होता है, वो है एल्बर्ट। तो खैर ये सज्जन है एल्बर्ट अग्रियो स्वामी। अगर आपको याद हो, फिल्म अंधाधुन में एक डॉक्टर स्वामी विलेनस कैरेक्टर था, प्लेड बाय जाकिर हुसैन। जाहिर है नो रिलेशन टू दैट, बट ये जो एल्बर्ट अग्रियो स्वामी है, ये तो देखने में बड़े जेंटलमैन से लग रहे हैं। और फिर ये जो महिला है, दैट्स मरिया, प्लेड बाय कैटरीना कैफ, और उनकी जो बेटी है एनी, चाइल्ड आर्टिस्ट। अब बस ये कहूँगा कि अक्सर कहा जाता है कि सिनेमा हो, थिएटर हो, बिना कहानी के कभी कोई चल नहीं सकता। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अ गुड फिल्म, अ गुड सीरियल और एनी गुड पीस ऑफ आर्ट वो है जिसके अंदर आप यू क्रिएट ग्रेट मोमेंट्स। एक हर एक सीन को आप एक मोमेंट बना देते हैं जिसके अंदर दर्शक खो जाए। तो 40-45 मिनट तक आपको बस लगता है कि काश इन दो स्ट्रेंजर्स की जो मुलाकात हुई है, ऐसा लगता है कि शायद जीसस क्राइस्ट ने इन दोनों को एक भेंट दी है कि ये स्ट्रेंजर्स एक दूसरे से आज मुलाकात करेंगे। और तब तक आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज एक्चुअली सम वेरी इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ वेरी गुड रोमांटिक फिल्म। एंड यू डोंट वांट ऑब्वियसली दिस मोमेंट्स टू स्टॉप। आप चाहेंगे कि बस ये रात कभी ख़त्म नहीं हो, और इन दोनों की बातचीत, हंसी मजाक, नाच गाना वो रात भर चलता रहे। बट खैर, क्योंकि एक फिल्म है, एंड इसकी कहानी बस ये कहूँगा कि इसकी कहानी है श्री राम राघवन।
आई विल नॉट से एनीथिंग बिकॉज फिर वो रिवील होगा। और श्रीराम राघवन आपको पता है कैसी फिल्म बनाते हैं। उनकी जो पिछली फिल्म आई थी अंधाधुन, वो एक फ्रेंच शॉट की रीमेक थी, और उसके अंदर ऑब्वियसली एक इनिशियली तो एक अट्रैक्शन था जो कि इस फिल्म में भी है, और फिर ऑब्वियसली एक ऐसी अनहोनी होती है और जिसके कारण फिर जो प्रोटैगनिस्ट है वो ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग टू रिगल देमसेल्व्स आउट ऑफ इट। और यहाँ पे थोड़ा ऑब्वियसली यहाँ एक पल ऐसा लग रहा था कि ये दोनों स्ट्रेंजर्स शायद एक दूसरे के लिए मिले हो और ये रात कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन फिर जैसे ही इस कहानी के अंदर जो एक अनहोनी होती है और फिर इमिडिएटली ये जो सज्जन है एल्बर्ट, ही वांट्स टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम दिस लेडी, लेकिन हालात कुछ इस तरह के हैं दैट ही इज़ ड्रॉन बैक टू दिस लेडी। फिल्म के जो इंटरवल के बाद इसमें आपको संजय कपूर दिखाई देंगे और फिर ऑब्वियसली अ न्यू कैरेक्टर, एंड फिर और इस कहानी को कहूँगा जो इस कहानी का जो शायद एक नेक्स्ट प्रोग्रेशन है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये जो शब्द है फ्रेंचाइज, आई एम नॉट टू रियली फॉन्ड ऑफ इट, और हमारा ऐसा मानना है कि यदि कोई फिल्म मेकर जब फ्रेंचाइज शब्द का इस्तेमाल कर लेता है, एंड इट्स ऑलवेज अ चैलेंज इन ट्राइंग टू रिक्रिएट द मैजिक ऑफ द फर्स्ट फिल्म, बिकॉज यूजुअली सेकंड थर्ड फिल्म में जो होती है वो इतना कभी उनमें उतना वो मज़ा नहीं रहता है। तो ये नहीं कहूँगा कि मेरी क्रिसमस इज़ एनी पार्ट ऑफ सम श्रीराम राघवन फ्रेंचाइज, बट कहीं ना कहीं इस फिल्म के अंदर ऑब्वियसली एक थोड़ा बहुत अंधाधुन का नॉस्टैल्जिया भी है। ज़्यादा कुछ मैं रिवील नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि फिल्म शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि इसकी कोई स्टोरी की ज़रूरत नहीं थी, बस हमें उन पलों में रहना है, और फिर ऑब्वियसली जो अनहोनी होती है तो फिर तो खैर आपको पता है कि इट्स श्रीराम राघवन फिल्म, और श्रीराम राघवन कैसे एक अनहोनी को टैकल करते हैं वो अपने अनोखे अंदाज में ही करते हैं। ओवरऑल मैं कहूँगा तो इस फिल्म की जो राइटिंग है वो काफ़ी अच्छी है, स्क्रीन प्ले इसका काफ़ी मजबूत है। हाँ, आई थिंक इंटरवल के बाद जब संजय कपूर आते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने बुरा काम किया, बट कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि जैसे इतना वो आपको दर्शकों को बांध के नहीं रखती है, लेकिन अच्छी बात यह है जो इसका क्लाइमैक्स है वो बहुत ही मज़ेदार है, और वो कुछ इस तरह है कि जो आखिरी 10 मिनट है उसमें कोई आपको डायलॉग सुनने को नहीं मिलेंगे, बस कुछ चीज़ होती है और उसके बाद ये जो लीडिंग कैरेक्टर्स है हमारे एल्बर्ट विजय सेतुपति, मरिया कैटरीना कैफ, उनकी बच्ची एनी, एंड रॉनी प्लेड बाय संजय कपूर, बस आप इनके चेहरे देखते रह जाओगे और इनके चेहरे ही कहीं ना कहीं वो अपनी कहानी बयान करती है, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये शायद उसके रहस्य पे भी आपको एक पर्दा उठा देती है। खैर एज ऑलवेज श्रीराम राघवन की फिल्मों में जैसे अंधाधुन में भी था कि क्या कुछ एक ओपन एंडिंग के साथ उसे छोड़ दिया जाता है, एंड ऑब्वियसली व्यूअर्स आर फ्री टू इंटरप्रेट, एंड यहाँ पे भी शायद थोड़ा बहुत लार्जली आपको ऐसा सोचने पे मजबूर करेगा कि आखिरकार व्हाट रियली हैपेंड इन द एंड। बस इतना कहूँगा, व्हाटएवर हैपेंस इन द क्लाइमैक्स, वो जो तरीका है नो डायलॉग, जस्ट वन वर्ड, एंड उसके बाद फिर जो ये लीडिंग कैरेक्टर्स है एल्बर्ट, मरिया एंड देन रॉनी, द वे जस्ट दे रिएक्ट, और वो देखने में विद द बैकग्राउंड म्यूजिक ओपेरा स्टाइल वो काफ़ी ही मज़ेदार है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो विजय सेतुपति ऑब्वियसली ही द स्टार डाउन साउथ। उन्होंने अपने हिंदी एंटरटेनमेंट स्पेस की शुरुआत पिछले साल की थी फर्स्ट विथ दिस फर्जी वेब सीरीज़, काफ़ी अच्छी थी वो, काफ़ी उनका काम वहाँ पसंद किया गया था। फिर पिछले साल उन्होंने जवान भी दी थी, टू बी ऑनेस्ट वी डिडंट लाइक जवान दैट मच, और विजय सेतुपति का भी काम उसमें इतना अच्छा नहीं था। तो खैर थैंकफुली इन मेरी क्रिसमस आई वुड से विजय सेतुपति इज बैक टू हिज फॉर्म। ऑफ ऑल द साउथ सुपरस्टार्स हु ट्राइड देयर लक इन हिंदी सिनेमा, कहना पड़ेगा विजय सेतुपति इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू जिन्हें लगता है कि हाँ हिंदी इतना बॉदर नहीं करती। येस, ही विल नेवर बी ही विल नेवर स्टार्ट स्पीकिंग हिंदी लाइक अ हिंदी स्पीकिंग एक्टर, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, बट द वे ये जो कैरेक्टर है एल्बर्ट का, शुरुआत में एकदम जेंटलमैनली पर्सन है, और फिर ऑब्वियसली जब ये अपनी इनकी सच्चाई सामने आती है उसके बावजूद भी यू आर ड्रॉन टू दिस कैरेक्टर। यहाँ दाद देनी पड़ेगी विजय सेतुपति की एक अक्सर ऑब्वियसली उनके करियर में चाहे ज़्यादातर उन्हें लोगों ने नेगेटिव रोल्स में देखा है, और ये कैरेक्टर ऐसा है ऑब्वियसली इसके थोड़े बहुत मैं कहूँगा कि थोड़े बहुत ग्रे शेड्स हैं, और इफ़ नॉट ग्रे शेड ऑब्वियसली दिस कैरेक्टर हैज़ अ पास्ट, और खैर वो अपने पास्ट को नहीं चाहते कि उनका पास्ट रिपीट करे। तो ये कैरेक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड विजय सेतुपति की जो परफॉर्मेंस है मैं कहूँगा ट्रूली वेरी क्लासी। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू से दिस, बट कैटरीना कैफ हैज़ रियली इम्प्रेस्ड अस, बल्कि ये कहना पड़ेगा कि दिस माइट बी परहैप्स बेस्ट करियर परफॉर्मेंस। मरिया ऑब्वियसली इज़ उनके पास शी इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी, और ओपनिंग सीन से ऐसा लगता है कि हाँ देयर इज़ समथिंग मोर टू दिस लेडी दैन इट मीट्स दी आई, बट फिर जैसे इनकी बातचीत चलती है और
फिर जो कहानी में जो अनहोनी आती है, फिर वो कैसे इससे निकलना चाहती है, वो चीज़ें ऑब्वियसली उसमें आपको एक डिफरेंट मरिया थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी। तो खैर मेरे हिसाब से तो आई थिंक विजय और कटरीना कैसे कुछ लोगों को पहले लग रहा था कि बड़ी अनयूजुअल जोड़ी है, खैर लेकिन इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपकी कहानी क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, उसकी डेप्थ क्या है। और इन दोनों एक्टर्स ने, खासकर कटरीना ने अपने कैरेक्टर के डेप्थ को समझा है और शी इज़ परफॉर्म्ड आई वुड से वेरी 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 वेल। खैर इन दोनों के अलावा जो मुझे शायद सबसे पसंद आया तो वो है ये छोटी बच्ची, द कैरेक्टर ऑफ एनी विच इज़ प्लेड बाय वन लिटिल चाइल्ड आर्टिस्ट कॉल्ड परी माहेश्वरी शर्मा। अब जैसा नाम है, बस ये कहूँगा ये एक लिटिल एंजल की तरह है, बिकॉज 90% ये फिल्म में बोलती नहीं है, बट इनका चेहरा इतना मासूम है, एक्सप्रेशन देखिए, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज जस्ट सो नेचुरल। और फिर जब क्लाइमैक्स से पहले जब ये सिर्फ एक शब्द बोलती है सेंटा, और उसके बाद फिर तो बस जैसे कि पन्ने ही खुल गए हैं इस रहस्य के। तो ये चाइल्ड आर्टिस्ट मैं कहूँगा आई वुड से दैट ट्रूली ट्रूली टेरिफिक। इंटरवल के बाद संजय कपूर आते हैं, ऐसा नहीं कि उनका काम बुरा है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे लगा कि इंटरवल के बाद फिल्म उतनी तरह से आपको कुछ पलों के लिए इतना नहीं पकड़ती है। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको ऑब्वियसली आई वुड से दे आर पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, लेकिन जिस अंदाज में वो प्ले आउट हो रहे हैं स्क्रीन पे बट समहाउ इट्स नॉट दैट वेरी कन्विंसिंग। ओवरऑल मैं कहूँगा ये फिल्म, इसकी कहानी, इसके जो ढेर सारे मोमेंट्स है, गुड जॉयस मोमेंट्स और क्योंकि ऑब्वियसली क्रिसमस ईव है तो एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर तो है ही अराउंड, और उसे अच्छी तरह कैप्चर किया गया है श्रीराम राघवन ने। वो वैसे तो खैर नॉर्मली उनकी फिल्में पुणे बेस्ड होती है, इस बार उनकी फिल्म मुंबई बेस्ड है, लेकिन आई थिंक श्रीराम जी और उनकी टीम ने ऑब्वियसली मुंबई ऑफ दैट टाइम उसकी अच्छी रिसर्च की है। और ओवरऑल मैं कहूँगा उनकी डायरेक्शन काफ़ी मजबूत है, एंड टेक्निकली भी फिल्म काफ़ी अच्छी है, प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छी है। और जो सबसे अच्छा हमें ये लगा कि कैसे ज़्यादातर फिल्म जो एक घर में अगर शूट की गई जा रही है तो उनके अंदर जो फ्रेमिंग है, जो लाइटिंग है, वो परफेक्टली मैच करते हैं उस घर के जो भी डिज़ाइंस हैं। जब आप स्क्रीन देखेंगे, एक एक फ्रेम देखेंगे, तब आपको बेहतर पता चलेगा। म्यूज़िक भी ऑब्वियसली इसमें थोड़ा बहुत है, और उसमें इट्स वेरी मच कॉन्टेक्चुअल, जो सीन है, जो प्ले आउट किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो म्यूज़िक बजता है, और एक आध जो गाने हैं वो सुनने में अच्छे लगते हैं। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि बस कहीं ना कहीं ऑब्वियसली ये फिल्म थोड़ा बहुत आपको अंधाधुन की एक नॉस्टैल्जिया रहेगी, बट वंस अगेन श्रीराम राघवन प्रूव्स दैट जब इस जॉनर की बात आती है थ्रिलर की, तो खैर उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है। रही बात रेटिंग की, तो मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 3.5 स्टार्स।